तो उस मुकाम पर रब्बे करीम ने हजरत मूसा से कलाम किया। रात की तन्हाई थी, कोई और ना था, और अगर होता भी तो अब हजरत मूसा अपनी जिस्मानियत से खारिज हो गए थे, अपने अफआल सिफात और जात को महव कर चुके थे, और रब्बे कायनात की याद में, उसके ताल्लुक में, उसकी निस्बत में महवियत, इस्तिग़राक़, इन्हिमाक और इस्तिहलाक के उस मुकाम पर जा पहुंचे थे कि कोई होता भी तो न था। उस मतला पे खड़ा करके रब्बे कायनात ने एक प्यार भरी आवाज की हजरत मूसा को, इन्नी अनल्लाह, मूसा मैं तेरा रब हूं, तू मेरी तलाश में निकला था। ये प्यार भरी आवाज इसने कानों में रस घोल दिया। इस आवाज के कान में पड़ने की देर थी, तड़प उठे, मुनाजात की लज्जत चखी थी, आवाज सुनी महबूब की, मुलाकात का शौक पैदा हो गया, और शौक मुलाकात मचलने लगा, तड़पने लगा। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना कल्लमहू रब्बुहू, जब उस मुकाम पर पहुंचे तो रब ने मूसा से कलाम किया। मुनाजात करते करते मुकालमा तक जा पहुंचे। हजरत मूसा से अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम सुनकर जो शौक मुलाकात की चिंगारी भड़की, तो अर्ज किया बारी ताला, क़ाल रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, ये कलाम जो रब्बे कायनात ने किया, तन्हाई के लम्हात में, इमाम सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते, इस कलाम ने तलब रोयत की चिंगारी भड़का दी। इस आवाज ने दीदार की तलब की चिंगारी भड़का दी। और ये कलाम भी अल्लाह ने तजल्ली सिफात के मुकाम पर फरमाया था। जब हजरत मूसा अपनी बशरियत की सिफात से खारिज हो गए थे, तो रब्बे कायनात ने तजल्ली सिफात के मुकाम पर कलाम किया, इन्नी अनल्लाह। उस वक्त हजरत मूसा थे मगर अपने नफ्स से खारिज थे, अपने अफआल से खारिज थे, सिफात ज़ात से खारिज थे। ये मुकाम आपको तफर्रुद मअल्लाह का हासिल हो चुका था। बस फकत मूसा थे, सिफात, अफआल, हरकात और जात जुदा थी, उधर खुदा था, और वो आप कलाम इलाही के सीमा में गर्क मुनहमिक थे। और 30 रातों का मुजाहदा आपको फनाए ताम के मुकाम पर पहुंचा चुका था। आपने हर उस शय को जो गैर होने का पता देती है उसको फना कर लिया था।
उस मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब तजल्ली सिफात का कलाम फरमाया तो इमाम जाफर सादिक फरमाते ये सिफाती तजल्ली के मुकाम पर कलाम था। अगर रब्बे कायनात तजल्ली जात के मुकाम पर कलाम करता तो इसी कलाम को सुनकर हजरत मूसा पिघल जाते, लाशय हो जाते, कुछ ना बचता। जलवा की बात तो बाद में थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुकामे तूर पर 30 दिन के मुजाहदा और रियाजत के बाद नफ्स, सिफात और जात से खारिज होकर फनाए ताम की बुलंदियों पर पहुंचकर तजल्ली सिफात के मुकाम पर कलाम सुनने के काबिल हुए। और महबूब हबीब मिराज की रात जब मुकामे काबा कौसैन पर बुलाए गए तो 30 रातें या 30-40 दिन नहीं ठहराया गया। हिजाबात उठाए गए और काबा कौसैन अदना के मुकाम पर हजरत मूसा से तजल्ली सिफात के मुकाम पर कलाम होता है और ताजदार कायनात से अदना के मुकाम पर तजल्ली जात के साथ कलाम होता है। वो तजल्ली सिफात का कलाम था, ये तजल्ली जात का कलाम था। इस कलाम का वरूद तूर की चोटी पर था, उस कलाम का वरूद मुकाम अदना की चोटी पर था। यहां आलम खल्क था, वहां आलम अम्र भी न था, आलम अम्र भी न था। फरमाया अगर कलाम तजल्ली जात पर होता तो पिघल जाते। इस कैफियत को देखकर जो लज्जत आई और आपके कल्ब अथर पर कलाम इलाही जब वारिद हुआ तो उससे जो कैफियतें उठी, उन्होंने कहा अगर कलाम की लज्जत ये है तो दीदार की लज्जत क्या हो। आशिक थे, मचल उठे, अर्ज करने लगे रब्बे अरेनी, मौला मुझे अपना आप दिखा दे, एक जलवा करा दे। अंजुर इलैक, ताकि तुझे तक सकूं, ताकि तुझे तक सकूं, तुझे देख सकूं। अब जब ये कैफियत हुई तो इससे पता चला कि फनाए ताम तो हो गया था, अभी बका बिल्ला उनकी शान के लायक वो मरहला बाकी था। फना के मरहले मुकम्मल हुए थे। उसने फरमाया लन तरानी, मेरी दीद तो मुमकिन है, मगर ऐ मूसा तुम नहीं कर सकते, इसलिए कि एक फना तो वो है जिसमें हम रह रहे और एक फना वो है कि जिस फना को फना करके हजरत मूसा ने मुकाम फना पाया था। तो फरमाया मूसा अभी तो इन रियाजतों के बाद तू फानी हुआ है और फानी बाकी को कैसे देखेगा, फानी बाकी को कैसे देखेगा। ए मूसा अभी फना के दरवाजे से गुजर कर मुकामे बका तक आ, तेरी जात तुझसे अलग हो गई मगर शऊर जात अभी बाकी है। तेरा होना तुझसे अलग हो गया मगर होने का शऊर अभी बाकी है। इसलिए तो आवाज आ रही है रब्बे अरेनी, मेरे रब मुझे अपना आप दिखा, अंजुर इलैक, ताकि मैं तुझे देख सकूं। मूसा अभी इसलिए नहीं देख सकता
कि अभी तुझे मैं का शऊर भी है और तुझे का शऊर भी है। तू कह रहा है मुझे तू दिखा, अभी तू भी है और मैं भी है, और तू कहता अंजुर इलैक, मैं तुझे देख सकूं, तो अभी मैं का शऊर भी है, तुझे का शऊर भी है, अभी शऊर इसनैनियत है। जात तुझसे जुदा जरूर हुई मगर उसका शऊर जुदा नहीं हुआ। ए मूसा, अब तुझे बका के मरहले में डालने के लिए अब एक ऐसा काम करते हैं जो इस शऊर को भी जला के राख कर दे, फानी फना हो जाए और बाकी को देखने के लिए बाकी रह जाए। मुझे दिखा, मैं तेरी तरफ देखूं, तो अभी तेरी इल्तिजा में मैं और तू है। इरशाद फरमाया लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, दीत मुमकिन है, मगर तू मुझे खुद से नहीं देख सकता। मुझे देखने के लिए मुझे मुझ ही से देखना चाहिए। मुझे मुझसे देखने वाले बन, अभी तू मुझे खुद से देखना चाहता है। नहीं, मुझे मुझसे देखोगे तो मेरा जलवा होगा। तो फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। और अफा कहते हैं जब ये इरशाद हुआ लन तरानी, तू नहीं देख सकता, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज कहते अगर बात यहीं रोक देता रब्बे कायनात के लन तरानी तू नहीं देख सकता, तो दिल टूट जाता हजरत मूसा का। मगर रब्बे कायनात अपने महबूब बंदों के दिल नहीं तोड़ता। बताया तू देख नहीं सकता, और ये कहकर कबल इसके कि मायूसी आती, दिल टूटता, दुखी होता, आंसू आ जाते, कबल इसके लन तरानी के साथ कह दिया लाकिन वलाकिन, लेकिन इस तूर की तरफ देख। जब लफ्ज लेकिन सुना तो आशिक की जारस बन गई कि कोई रास्ता निकलने वाला। जब कहा ना लन तरानी, तू नहीं देख सकता, इससे मायूसी आती, मगर रब्बे कायनात ने मुत्तसिल अपने आशिक को मायूस होने से कबल वलाकिन कह के ढारस बंधा दी। रुक मूसा, लेकिन कोई रास्ता है। क्या? वलाकिन इंजुर इलल जबल, इस पहाड़ को देख, फैन इस्तक़र्रा मकानहू, हम इस पर तजल्ली का परतो करते हैं। अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा फसौफ तरानी, तो अनकरीब तू भी मुझे देख लेगा। जब ये बात कही तो फरमाया फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ तूर की तरफ अपनी तजल्ली फरमाई। अब ये तजल्ली फरमाई, जअलहु दक्कन, उस तजल्ली के परतो के असर से तूर पहाड़ रेजा रेजा हो गया। वह खर्रा मूसा साइका, और हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। और अफा कहते हैं कि मुमकिन है 30 रातें मुकम्मल होने पर कलाम हुआ हो और इल्तिजा की हो। मुमकिन है। और फिर अगली 10 रातें इस प्रोसेस में गुजार दी हो जिसमें से हजरत मूसा को जलवाए महबूब के मरहले से गुजारना।
बराह रास्त पहाड़ पर तजल्ली नहीं गिरी। औलियाए कराम और अफाए कराम कहते हैं अगर तजल्ली हक बराह रास्त तूर पर गिरती, लोगों का ख्याल है कि उसने तूर पे तजल्ली की। नहीं, अगर तजल्ली तूर पे गिरती तो तूर रेजा रेजा न होता, जल के राख हो जाता। तजल्ली कल्बे मूसा पे की, उसका अक्स पहाड़ पर। उस तजल्ली हक के इनेकास से कोहे तूर रेजा रेजा हो गया। और वो सिफात की एक तजल्ली जो हजरत मूसा के कल्ब पर पड़ी, उससे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। और ये बेहोशी क्या थी? वो जो होश था, वो जो शऊर इसनैनियत था, मुझे अपना आप दिखा, मैं तुझे देख सकूं, इस होश से बेहोश करना था, इस होश को मिटाना था। यही होश दीदार महबूब की राह में रुकावट था। इसी होश के होते हुए फानी थे और इस होश के मिट जाने से बाकी बनते थे। तजल्ली हक कल्बे मूसा पे पड़ी, बेहोश हो गए। यानी वो होश मैं और तू के फर्क का उस तजल्ली के असर से होश जाता रहा। मैं के मैं होने का होश जाता रहा और उधर तू के तू होने का होश जाता रहा। अरेनी और अंजुर इलैहि का फर्क जाता रहा। ये मूसा अलैहिस्सलाम की बेहोशी हुई, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। और जब हालत बेहोशी हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम जिस्मानियत से तो पहले खारिज हो गए थे, कल्ब में होश था। तजल्ली हक ने वो होश मिटा दिया और जब वो होश दो होने का मिटा तो कल्बे मूसा खुद आंख बन गया। हजरत मूसा का दिल आंख बन गया, वजूद का शऊर मिट गया। शऊर इसनैनियत का पर्दा उठ गया और तजल्ली हक ने उस होश को मिटाकर दिल को आंख बना दिया। दिल को आंख बना दिया। इस होश को मिटाना मकसूद था कि जब तक ये होश रहे उस वक्त बंदा उसके जलवे के काबिल नहीं होता। और वो जो नया होश है वो इस होश से जब तक बेहोश ना हो जाए नया होश नसीब नहीं होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए, 10 रातों का मरहला मुकम्मल कराया। वजूद जिस्मानी की फनाइयत हुई, अब बेहोशी से शऊर वजूद फना हो गया और इसकी जगह वजूद हक्कानी अता हुआ। जब वजूद हक्कानी मिला तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा अफाका, फिर इफाका हुआ, दोबारा होश में आए। अब ये होश कौन सा था? पहला होश तो जलवा में रुकावट था, इसलिए बेहोश किया। फिर जो होश आया तो ये होश उस दुई को मिटाकर एक ऐसा होश था कि अब मूसा हक को अपनी आंख से नहीं, हक को हक की आंख से देखने वाले बन गए।
इसको मौलाना रूम ने कहा, महरम ई होश जुज बेहोश ने, इस होश को जानने वाले वही लोग हैं जो बेहोश होते। बेहोशों के बगैर ये होश किसी को नहीं मिलता। मर्जुबारा मुश्तरी चूंगोश ने, जुबान के सौदे का खरीदार कौन होता है? कोई जलवा हक करना चाहता है तो वो बेहोश हुए बगैर वो जलवा नसीब नहीं होता। तो शऊर जात से फानी हो गए, तब रब्बे कायनात ने बका दी, बाकी हुए। और जब इफाका हुआ तो इफाके पर बोले, फलम्मा अफाक काला सुब्हानक तुब्तु इलैक, तू पाक है, बारी ताला मैं तौबा करता हूं, बारी ताला मैं तौबा करता हूं। अब ये क्या था? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब बेहोश हुए, उस हालत बेहोशी में जब दिल को आंख बनाया गया, तो दिल आंख बना तो दिल की आंख से हजरत मूसा को जलवा हक नसीब, और वो जलवा जो आलम होश में मुमकिन न था, वो उस बेहोशी में कल्ब को आंख बनाकर जलवा हक अता किया। और उससे कबल बाज़ उरफा ने शेख अबू उस्मान मगरिबी फरमाते, रब्बे कायनात ने फरमाया, मूसा तूने तलब किया है मेरा तकना, मेरा जलवा, मेरा दीदार, तुम्हें बता दे कितने आशिक किसके तालिब खड़े। फरमाया मूसा अपने असा को कोहे तूर को रेजा रेजा करने से पहले, तजल्ली के इनेकास से पहले, फरमाया अपनी असा को इस तूर पर मार। अबू उस्मान मगरिबी फरमाते हैं कि हजरत मूसा ने अपना असा कोहे तूर पर मारा तो आलम कश्फ में 70,000 कोहे तूर नमूदार हो गए। 70,000 कोहे तूर नमूदार हुए। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हालत कश्फ में देखा कि हर कोहे तूर की चोटी पर एक आशिक बशक्ल मूसा खड़े होकर रब प्यारे नी का तराना गा रहा, रब प्यारे नी का तराना गा रहा। हर कोई तूर की चोटी से खुदा के हुस्न के जलवे की आवाजें आ रही है कि मौला पर्दा हटा और जलवा करा। फरमाया मूसा मेरे जलवे के तालिब इतने आशिक हैं, मगर ये जलवा जब तक ये होश जायल न हो जाए और दिल आंख के मर्तबे तक न पहुंचे, उस वक्त तक मेरी तजल्ली तकने की ताब कोई नहीं ला सकता। ये वो जलवा है कि हजरत राबिया बसरी भी जब हज के लिए चली थी, 14 साल सफरे हज तय करती रही, हर कदम पे 2 नफल पढ़ के चलती रही। 14 साल के बाद बसरा से चल के मक्का पहुंची, आस उम्मीद लेकर खुदा की बंदी आरिफा आशिका 14 साल कदम कदम पे नफल पढ़ती हुई जब वादी मक्का के करीब आई, रब्बे कायनात ने हुक्म दिया आलम रूहानियत और आलम मिसाल में, आलम मिसाल में के काबा मेरी एक आशिक राबिया बसरी आ रही है, शहर से बाहर निकलकर उसका इस्तिकबाल कर। आलम मिसाल में काबा हजरत राबिया बसरी के इस्तिकबाल के लिए आया। जब काबा अपने पूरे हुस्न के शबाब पर हजरत राबिया के सामने आया
तो राबिया बसरी की चीख निकल गई, रो पड़ी और अर्ज करने लगी, मौला 14 साल से चली हूं, कदम कदम पे तो नफल पढ़ के आई हूं, मैं घर देखने तो नहीं आई थी, घर वाला देखने आई थी। मौला घर देखने तो नहीं आई थी, घर वाला देखने आई थी। तूने बना संवार के घर मेरे सामने कर दिया। घर वाला देखने आई थी कि आवाज आई, हजरत राबिया पर वही तजल्ली हक पड़ी, बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। आवाज दी हजरत मूसा ने, रब्बे अरेनी, मौला अपना जलवा करा। तूर तक तो लाया है, मगर जिस जलवे से तूर रोशन होता है वो जलवा करा। तजल्ली की, उस तजल्ली में फिर बेहोश हो गए और उस बेहोशी में वो होश दिया जिससे कल्ब की आंख से जलवा हो सका। 5 चीजें बयान की, 5 चीजें बयान की। एक तजल्ली की, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का साएका बेहोश होना है, फिर तीसरा अफाका पलट कर होश में आना है, चौथा तौबा करना है, तुब तो इलैहि, और 5वां फरमाया, या मूसा इन्निस्तफ़ैतुका अलन्नास, अब मैंने पूरी इंसानियत पर तुम्हें मुंतखब कर दर्जाए इस्तिफा दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुकाम तौबा क्या थी? जब दोबारा होश आया तो इसने नीयत जायल हो गई थी और वो मुकाम आ गया था जिसको बुल्ले शाह साहब ने कहा है, सब कुछ तू ते सब विच तू ते तेनू सब तू पाक पछाणा, तू भी तू ते मैं भी तू तू भी तू ते मैं भी तू इत्थे बुल्ला कौन निमाना। ये वो मुकाम था, गैरियत के पर्दे उठ गए थे और फना के बाद मुकाम बुका पर पहुंचकर जिस तरफ हजरत मूसा देखते थे उसी का जलवा नजर आता था, जलवाए हक के सिवा कुछ ना था। तो तौबा जब की, जलवा करने के बाद तौबा की, तौबा ये थी कि बारी ताला तौबा करता हूं। पहला जो होश था उस होश से समझा कि शायद मैं तुझे देख लूंगा। अब समझ में आई कि नहीं, तुझे देखने के लिए मैं खत्म करना पड़ती है। अब तुझे देखा है तो तुझी से तुझको देखा है। इस मरहले से हजरत मूसा को गुजारा और हजरत मूसा को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मुकाम तूर मुंतखब किया और ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शान के लायक मुकाम दीदार पर फायज करने के लिए तूर नहीं, काबा कौसैन को जगह मुंतखब किया। हजरत मूसा का ये मुकाम, ये सफर तूर पे हल होता है और मुस्तफा का वादी मक्का से शुरू होता है, उनका वादी में खत्म होता है। मुस्तफा का सफर वादी मक्का से शुरू होता है और काबा कौसैन तक पहुंचे जहां 2 कमानों का फासला था। सोचा कि शायद यहां पर मुकाम दीदार आएगा। फरमाया महबूब नहीं,
कि दो कमानों का फासला है, जब तक फासला है दीदार नहीं होगा। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन, काबा कौसैन का फासला मिटा दे ओ अदना, फिर इतना करीब तर हो गए कि फासले मिट गए। तो हजरत मूसा को ये मुकाम तूर पे दिलाया और ताजदार कायनात को उनके हस्बे हाल ये मुकाम काबा कौसैन ओ अदना पे दिया। हजरत मूसा से कल्लमहू रब्बहू कहा, कल्लमहू रब्बहू कहा, कलाम की बात की। कलाम जाहिर है, कलाम जाहिर है। तूर पर कल्लमहू कहा और औदना के मुकाम पर जब महबूब को सामने बिठा लिया तो वहां फऔहा इला अब्दिही मा फऔहा इला अब्दिही मा औहा कहा। तूर पर उस मकाम पे पहुंचे, रब्बे आरेनी की इस्तिदा पर रब्बे आरेनी की इल्तिजा हुई। आशिक इल्तिजा करता है और मुकाम काबा कौसैन पर रब्बे आरेनी की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। हुजूर इल्तिजा नहीं कर रहे, उधर रब्बे आरेनी के जवाब में ललतरानी आता है, तू अभी नहीं देख सकता। और काबा कौसैन के मुकाम पर लंतरानी नहीं आता कि तू नहीं देख सकता, बल्कि जवाब आता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। महबूब तू देख सकता है, तू देख रहा है और ऐसा देख रहा है कि जलवा बेनकाब तेरे सामने है, ना निगाह भटक रही है ना तूर के मुकाम पर खर्रा मूसा साए का आता है। वो बेहोश होते चूंकि उन्हें अभी वो होश देना था, इसलिए बेहोश करा दिया। और ताजदार कायनात इस दूसरे होश कामिल मक्का के सफर से पहले इस होश के साथ याद थे। यहां सायका बेहोशी नहीं होती। फरमाया मा कज़बल फुआदु मा रआ। मुस्तफा देख मेरा जलवा तेरा दिल भी कर रहा है, तेरी आंख भी कर रही है। वहां हजरत मूसा का दिल आंख था, यहां मुस्तफा की आंख भी तक रही थी, दिल भी तक रहा था। फिर वहां इफाका होता है, पलट कर आते हैं, इफाका होता है जलवे पर। या लक़द रआहु नज़लतन उख़रा, पलट कर बार बार। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस मरहले से गुजरे और फना के बाद बकाए कामिल नसीब हो गई और गैरियत का शऊर जाता रहा और दिल जलवा गाहे हक बन गया, तो उस मुकाम पर पहुंचकर आप समझ गए पहले सवाल की हकीकत। तो उस पर तौबा की। उस पर जब मुकामे फना से बुलंद होकर मुकामे बका तक पहुंचे, तो बका के मुकाम पे जब खड़े हुए तो मुकामे फना को तकसीर जाना। बका के मुकाम पर पहुंचे तो फना को तकसीर जाना। उस पर तौबा की कि मौला माफ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बार जिंदगी में ये मुकाम मिला, एक बार, इसलिए एक बार ये तौबा की। और ताजदार कायनात को ये मुकाम हर रोज 70 बार नसीब होता था। एक तौबा की, फना से बका को पहुंचे तो फना को देखकर मुकामे फना की तकसीर देखकर बका के मुकाबले में तौबा की। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे दिल पर वो गुबार की तरह कैफियत आती है, ये वही कैफियत आती थी, दूर से पूछो, जो कैफियत तजल्ली हक के साथ आती।
तजल्ली हक ने जो कैफियत तूर पर वारिद की थी और खर्रा मूसा साइका की शक्ल में जाहिर हुई थी, उधर बेहोश इसलिए हुए कि जब्त में फर्क था। वो जब्त मूसा था, ये जब्त मुस्तफा है। वो बेहोश हो गए, ये होश में रहते और फकत कहते कि दिल पर एक गुबार सा आता है, उसको देखकर हर लम्हे मुस्तफा पाक शान फना से शान बका को पहुंचते। ये सफर हर रोज मुस्तफा 70 मरतबा तय करते और अपनी बका के मुकाम पर फना को देखते तो तौबा करते और फरमाते मैं हर रोज 70 बार तौबा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहां उम्र भर एक बार इस मरहले पे पहुंचकर तौबा करना, और कहां 63 बरस की जिंदगी में हर रोज 70 मरतबा तौबा करना। तो मेरा विजदान और ईमान कहता है कि हजरत मूसा को एक नजारा तूर का नसीब हुआ और मुस्तफा को हर रोज 70 नजारे जैसे नसीब। और जब काबा को हुसैन से पलटे तो फिर हमा वक्त नजारे में रहते। ये वो कैफियत थी। और फिर इस मुकाम पर पहुंचकर फरमाया मूसा इन निस्तफैतुका अलन्नास बिरिसालाती व कलामी, मैंने तुम्हें मुस्तफा बना दिया, मैंने तुम्हें। ये हजरत मूसा की इंतहा थी, ये मुकाम इस्तिफा हजरत मूसा की इंतहा थी। चूंकि फिर ये नुक्ता हजरत मूसा की जिंदगी में ये लम्हा फिर कभी नहीं आया, ये लम्हा पलट कर फिर कभी नहीं आया। तो ये मुकाम इस्तिफा हजरत मूसा की इंतहा थी। और मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में जब आते हैं तो वो मुस्तफा थे, उनका मुकाम मुस्तफा उनकी जिंदगी की मर्तबत की इब्तिदा थी। जहां हजरत मूसा के इस्तिफा की इंतहा हुई, वहां से ताजदार कायनात के इस्तिफा की इब्तिदा हुई। इसलिए वो इस्तिफा तूर पे मिलता है, ये इस्तिफा काबा कौसैन ओ अदना पे मिलता है। फिर क्या हुआ? तजल्ली कि जो इनेकास तूर पर पड़ा तो तूर की सिफात भी फना हो गई, तूर की सिफात भी फना हो गई। तूर पहाड़ न रहा, सब्जा वाला पहाड़ था, सब्जे वाला पहाड़ था, दरख्तों वाला पहाड़ था। जब तजल्ली की निकासी शुआ पड़ी, रेजा रेजा तो हो गया, मगर वो दिन और आज का दिन 2500 साल गुजर गए, तूर पे घास नहीं होगा, तूर पे सब्जा नहीं होगा। आज भी उस तजल्ली की कैफियत में है, उस तजल्ली की कैफियत में है। वो तूर था, पैगंबर न था, पहाड़ था। ये खुदा का महबूब पैगंबर था। वो इनेकास बर्दाश्त न कर सका। हजरत मूसा ने तजल्ली सिफात से बेहोशी के बाद फिर संभल गए, मगर वो बेहोशी जलवाए जाए हजरत मूसा के चेहरे से छलकता था। हाय हाय हाय, अनवार और तजल्लियात इलाहिया का परतो इतना पड़ा कि हजरत मूसा के चेहरे अनवर से नूर इलाही टपकता था। और इतनी शुआएं निकलती थी कि कोई आंख देख न सकती थी, और जो देखता नाबीना हो जाता। जिसकी निगाह हजरत मूसा के चेहरे पे पड़ती, इतने अनवार का जोर था, इतने अनवार थे शिद्दत के कि आंखों की बिनाई जाती रहती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला अब मैंने तो लोगों के पास जाना है तबलीग करने, तेरा पैगाम देने,
जब सामने जाता हूं जो मेरा चेहरा तकता है नाबीना हो जाता है। अब अनवार और तजल्लियात का अक्स इतना ज्यादा, आईना था। अब कोई सबील बता कि ये नूर जज्ब हो सके। अब इसे मौलाना रूम की जुबान में ये हिस्सा सुनता है। मौलाना रूम कहते रूए मूसा बार के अंगे खुता पेश रू तो बरा आवे खुता। हजरत मूसा के चेहरे से बिजली पैदा होती थी, बर्क पैदा होती थी, अनवार इलाहिया का। और उनके फिर आपने क्या किया कि चेहरे के सामने नकाब लटका लिया। जो कपड़ा लटकाते जल जाता, जो कपड़ा लटकाते जल जाता। अर्ज किया बारी ताला अब किस कपड़े का नकाब चेहरे पे डालूं? तो इरशाद हुआ ऊज़े हक दरखास्ता तातुबरा गर्ददा नूरे कबीरा सातिरा। अल्लाह पाक के हुजूर अर्ज़ की बारी ताला कोई ऐसा पर्दा कपड़ा बता जो अपने चेहरे पे डालूं और इस नूर को जज्ब कर ले, नूर को छुपा ले। हाय हाय। तो बारी ताला ने जवाब दिया तोबरा गुफ्तज गली मत साज ही का लिबासे आरिफे आमद अमीन। फरमाया मूसा दुनिया का जो भी कपड़ा लाएगा और अपने चेहरे पर उसका नकाब बनाएगा जल जाएगा। किसी कपड़े में ताब नहीं कि तेरे चेहरे के अनवार को महफूज कर सके। अब इसका एक ही रास्ता है, जिस कपड़े की तेरी अपनी कमली है, कंबल है, उस कंबल का टुकड़ा लेके उसका नकाब बना ले। कंबल, अपने कंबल का टुकड़ा लेकर उसका नकाब बना ले। क्योंकि काकसा अज नूर सब्रे याफ्ता नूर जान दर तारो को दश्ताफ्ता। इसलिए कि ये तेरा कंबल, ये वो कंबल है जो तूने हमेशा अपने ऊपर ज़ेब-ए-तन रखा है और आशिक के जिस्म के निकलने वाले अनवार इसके अंदर पहले ही जज्ब हो चुके। और ये कंबल वही है कि तूर पर भी तेरे साथ था और जब तुझ पर तजल्ली ये हक गिर रही थी तो साथ कंबल भी उस तजल्ली के साथ फैज़याब हो रहा था। और आशिक के कंबल जब आशिक के जिस्म से लिपटता है तो उसके जिस्म की कैफियत उस कंबल में भी मुंतकिल हो जाती है। इसलिए सिवाय इस कंबल के इन अनवार और तजल्लियात का तहम्मुल कोई नहीं कर सकता। जुज चुनी खिर का न हद शुद्ध सिवा नूरे
मारा बरनता बदगैर यही कंबल है तेरा जो एक आशिक तेरे जिस्म से लिपटा रहता है। अब इसके सिवा आगे फरमाते हैं कोहे काफ भी ला के खड़ा कर दे तो जिस तरह तजल्ली हक से कोहे तूर रेजा रेजा हो गया था, जो शय सामने आएगी रेजा रेजा हो जाएगी। तो जब आरिफ के दिल पर आशिक के दिल पर तजल्ली हक का वरूद होता है तो अनवार इलाहिया को वो जज्ब करता है और उन अनवार इलाहिया का परता निकलता है। तो फिर उस आशिक और उस अल्लाह के महबूब मुकर्रब बंदों के कपड़े, उसके जूते, उसके बिस्तर, उसके इस्तेमाल की चीजें उसको तहम्मुल कर सकती हैं। बरक़ात मुंतकिल हो जाती हैं, अनवार मुंतकिल हो जाती हैं और गैर उसके उन चीजों के और कोई चीज वो कैफियत नहीं कर सकती। अज कमाले कुदरत अब दाने रिजाल याफ्त अंदर नूर बेचूं एहतिमाल। अल्लाह ने अपनी कुदरत से अपने आशिक बंदों के जिस्मों को अपने नूर का मुतहम्मिल बना दिया है। आशिकों का जिस्म नूर हक का चरागदान बन गया है और फिर वही बेकैफ नूर का तहम्मुल वो बर्दाश्त कर सकती है। ये कैफियत फिर आपने अपनी कंबली का टुकड़ा चेहरे पर ओढ़ लिया रहते थे। अब जो जोजा थी, आपकी जोजा का नाम था सफूरा, अब वो चेहरा तकने से महरूम हो गई। एक दिन अर्ज करने लगी, हजरत मूसा आपको अजीब जलवा हक हुआ कि चेहरे पर नूर हक तो जलवागर हो गया, मगर मैं तो चेहरा तकने से भी महरूम रह गई। बीवी होकर चेहरा तकने से महरूम रह गई, तो किसी रोज मुझे तो अपना जलवा करा दे। हजरत मूसा ने फरमाया कि अगर मेरा चेहरा देखोगी तो बिनाई जाती रहेगी। फरमाया कोई बात नहीं, जो जलवा आप करके आए हैं उसकी एक झलक मुझे भी दिखा दे। आंख जाती है तो कोई बात नहीं, कुर्बान कर दूं। चुनाचे इस पर हजरत सफूरा ने अर्ज किया कि एक जलवा दिखा दे, मैं अपनी आंख कुर्बान करने को तैयार। फरमाती हवाओ इश्क़ नूरे रशाद खुद सफूरा हर दो दीदा बाददाद। हजरत मूसा की इश्क की कैफियत को देखकर उनकी ज़ौजा हजरत सफूरा में भी इश्क का भांबड़ जल, इश्क की चिंगारी भड़क उठी और कहने लगी कि मुझे अपना जलवा कराएं। और उनके दीदार में हजरत सफूरा ने भी यके बाद दीगरे दोनों आंखें दे दी, बर्बाद कर दी। फरमाया अव्वलन बरबस्त यक चश्मो बदी नूरे रूवे ऊवा चश्मश परी। उसने एक आंख बंद कर ली। हजरत मूसा से अर्ज किया जरा चेहरे से नकाब पलट। एक आंख बंद कर ली। हजरत मूसा ने चेहरे से नकाब पलटा, जो आंख खोली थी वो नूर हक चमका। हजरत सफूरा ने उसका जलवा किया, मगर आंख जाती रही।
अब एक आंख कुर्बान करने के बाद उस दीदार की लज्जत ने यह कैफियत कर दी कि मचल उठी और कहने लगी कि हजरत मूसा आंख तो गई मगर जो लज्जत इस हुस्न और जमाल के जलवे में आई है, जी करता है कि दूसरी आंख भी कुर्बान कर दूं। और फिर कहने लगी बाद सबरश न मांदो आदिगर बरकुशादो कर्द खर्जे कमर। वो जो जलवा हुआ उस जलवे ने हजरत सफूरा का सब्र छीन लिया, सब्र जाता रहा। जलवे की कैफियत ने दीवानगी तारी कर दी। फिर अर्ज किया कि हजरत मूसा दूसरी आंख कुर्बान करने को जी करता है। और फरमाया कि फिर हजरत मूसा ने दोबारा दीदार कराया। उस दीदार पर मौलाना रूम कहते हैं उस चांद को तकने में दूसरी आंख भी दे दी, दूसरी आंख भी कुर्बान हो गई। दोनों आंखें जाती रही और जब दोनों आंखें न रही तो उनकी एक सहेली ने एक दिन पूछा, पस जने गुफ्तश से चश में अब हरी कहजे दस्तत रफ्त हसरत में खुरी। उसकी सहेली ने पूछा, सफूरा तेरी आंखें नरगिसी आंखें थी, हम सहेलियां तरसती थी कि ये आंखें किसी और को। हजरत मूसा के हुस्न को और चेहरे का जलवा तकने में नरगिसी आंखें चली गई, जाती रही, नाबीना हो गई। उसने पूछा, कभी कभी इन्हीं आंखों के चले जाने की हसरत तो होती होगी, दुख तो होता होगा, परेशान तो होती होगी, सुनाओ क्या हाल है। हजरत सफूरा जवाब देती है, गुफ्त हसरत में खुरम के 100,000 दीदा बूदे ताहमी करदम निसार। वो जवाब देती है, हाँ हसरत होती है, गम होता है, मगर खुदा की कसम उन दो नरगिसी आंखों के जाने का गम नहीं होता, इसलिए कि जिस सौदे के इवज आंखें दी थी वो सौदा बड़ा कीमती था। अगर उस सौदे की झलक तुम्हें मिल जाती तो ये सवाल न करती। खुदा की कसम नरगिसी आंखों के जाने का गम नहीं है, मगर गम है। और गम ये है कि काश 1,00,000 आंखें होती और यके बाद दीगरे दीदार करती जाती और आंखें कुर्बान करती जाती। गम ये है, गम ये है कि आंखें दो थी। हजरत सफूरा का सब्र, हजरत सफूरा का इश्क, हजरत सफूरा की तलब सादिक देखकर मौलाना रूम कहते हैं खुदा को तरसा गया और फरमाया, सफूरा तेरे इश्क का इम्तिहान करना था। अगर आंखें मेरे जलवाए हुस्न को हजरत मूसा के चेहरे पर देखकर आंखें कुर्बान करने का तुम्हें गम नहीं, तो अब फिर तुम्हें 2 आंखें और देता हूं, और अब वो आंखें देता हूं कि उम्र भर मूसा को तकते फिरना, ये कभी नाबीना न होगी। हजरत सफूरा को फिर आंखें मिली, उन आंखों में दांत ताबे दीद रख दिया गया, बगैर नकाब के हजरत मूसा को तकती थी, बगैर नकाब से हजरत मूसा को तकती थी।
तो दोस्तों ये वो जलवाए हक था जो हजरत मूसा के कल्ब अथर पर वारिद हुआ और उसने उनके चेहरे को वो हुस्न और अनवार तजल्लियात की वो कुव्वत अता कर दी कि कोई आंख देख ना सकती। इसका सबब ये था कि कुछ हुस्न नूरे हक जज्ब हो गया था, कुछ मुनाकिस होता था। ये मुकामे मूसवी था कि सारे अनवार अगर अंदर जज्ब हो जाते तो चेहरे से मुनाकिस न होते। आईने पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं आईने पर तो मुनाकिस होती हैं, क्योंकि आईना उन शुआओं को जज्ब नहीं करता, मुनाकिस हो जाती हैं। ये चेहरा मूसवी था कि अनवारे इलाहिया मुनाकिस होती, सो जो तकता उसकी बिनाई चली जाती। और देखिए ये आईना है, ये चेहरा मुस्तफा था। वहां तूर पर सिफाती तजल्ली का इनकास था, उससे अनवार चेहरे पर वो आए कि कोई तक न सकता। और काबा कौसैन के मुकाम पर जब अनवारे जात लेकर ताजदारे कायनात वापस पलटे तो कोई आंख चेहरे मुस्तफा अनवारे खुदा का आईनादार था, मगर दुनिया तकती थी, कोई नाबीना न होता था। वजह यह थी कि वहां अनवार मुनक्किस हो जाती थी, मुस्तफा के चेहरे पर खुदा के अनवार जज्ब हो गई थी। जो अनवार खुदा के लेकर आए थे, मुस्तफा के चेहरे वजहुल्लाह के अनवार जज्ब कर लिए, मुस्तफा के हाथों ने यदुल्लाह के अनवार जज्ब कर लिए, मुस्तफा के जिस्म ने खुदा की जात के अनवार जज्ब कर लिए, मुस्तफा के इल्म ने इल्म खुदा के अनवार जज्ब कर लिए, मुस्तफा के इल्म ने इल्म खुदा के अनवार जज्ब कर लिए, मुस्तफा के हुस्न ने हुस्न खुदा के अनवार जज्ब कर लिए। अरे वो अनवार उसकी सिफात के मुस्तफा की सिफात में जज्ब हो गए, उसकी जात के अनवार मुस्तफा की जात में जज्ब हो गए, उसके अफआल के अनवार मुस्तफा की अफआल में जज्ब हो गए। इसलिए अब यहां वो जज्ब हो गए थे। अगर अली और अबू बकर भी तकते, उनको भी ताबे दीदार थी, अबू जाहल और अबू लहब भी तकते तो आंखें उनकी भी बीना रहती। अनवार जज्ब हो गए थे, अनवार जज्ब हो गए थे। और फिर अनवार के जज्ब होने का आलम यह था, इसलिए फरमाया मर्रानी राल हक, अब जिसने मुझे देखना हो वो हक को देखो। अब चूंकि दिल की आंख ने देखा था खुदा को, हजरत मूसा की दिल की आंख ने देखा था और नंगी आंख से जलवा न कर सके थे, तो जब शबे मेराज आई तो फरमाया मूसा आ, दिल की आंख से तुझे तूर पे दिखा दिया था, आओ आज सर की आंख से भी तुझे दिखा देते हैं। मेराज की रात फरमाया मूसा तू छठे आसमान पर आके खड़ा हो जा और अपने हबीब को 50 नमाजें दी। पता था कि बिलाखिर नमाजें 5 ही जाएंगी, बिलाखिर जानी 5 ही हैं, 50 दी। आए चूंकि अनवारे वजहुल्लाह जज्ब करके आए थे, गए थे तो मलाइका तकने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे खड़े थे, आए थे तो अंबिया कतार पर कतार आसमानों पर वजहुल्लाह देखने के लिए खड़े थे, शक्ल मुस्तफा में वजहुल्लाह देखने के लिए खड़े थे। हजरत मूसा को सबसे पहले खड़ा किया, चूंकि उनका इल्तिजा बाकी थी, खड़ा किया। ताजदारे कायनात सामने आए, उधर फरमाया मूसा मुस्तफा का चेहरा मेरा हुस्न लेके आ रहा है, मुस्तफा का चेहरा मेरा जलवा समो के आ रहा है। वो तूर पर जो न देख सका था, मुस्तफा को तकना मेरा जलवा हो जाएगा।
हजरत मूसा को खड़ा किया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, 6 माह के रोजे नहीं रख सकेंगे, कम करवा लाएं। वापस गए, अल्लाह ने 5 कम कर दी, फिर भेजा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने तका, फिर गए, 5 कम हुई, फिर पलटा है, 9 बार गए। उरफा कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे अरिनी की इल्तिजा 9 बार की थी, 9 बार की थी। फिर जवाब आया था लन तरानी, तो खड़ा कर दिया, फरमाया मूसा तेरी 9 बार की दुआ महफूज है, मैं 5-5 नमाजें बख्शता जाऊंगा। 9 बार मेरा मुस्तफा मुझे नंगी आंख से तक कर और अपने चेहरे पर मेरे जलवे समा कर आता जाएगा, तू देखता जाना। इसी बहाने तेरी दुआ भी पूरी होगी और मुस्तफा भी पलट पलट कर 9 बार मुझको तक लेगा और मैं उसको तक लूंगा। दोस्तों, इस पर मौलाना रूम फरमाते हैं इस बात के बाद कि लोगों ये हुस्न है, तुम भी अपनी खिड़की इस हुस्न की तरफ खोल लो, अपनी खिड़की इस हुस्न की तरफ खोल लो, ताकि कुछ अनवार व तजल्लियात उस रोशनदान से, खिड़की से तुम्हारे कल्ब पर भी आ जाए। आओ लोगों, आज की रात इस हुस्न के जलवे का जिक्र इसलिए किया कि हम उम्र सारी दुनिया के जलवों में जाये कर रहे हैं। तलबे ज़र, तलबे जाहो मनसब, तलबे माल, हिर्स व हवस, नफ्स परस्ती, शैतान परस्ती, हम गर्क हो गए दुनिया की ज़ीनतों में और दुनिया के ज़ेब व जमाल में। पूछो हजरत मूसा से, वो तो हुआ पूछो सफूरा से कि दुनिया के हुस्न मजेदार थे या जलवाए हुस्न मूसवी मजेदार था, क्योंकि उस पर हुस्न इलाही चमक रहा था। आओ आज की रात ये अहद करें, हम उठे कि दिल की खिड़की जो मुद्दतों से बंद है, हिर्स व हवस के ताले लगे हुए हैं, तलबे माल और ज़र के ताले लगे हुए हैं, नफसानी शहवतों के ताले लगे हुए हैं, दुनियावी ख्वाहिशों के मजबूत ताले, जंग आलूद ताले लगे हुए हैं। आओ आज की रात उन तालों को तोड़ दो, तोड़ दो, ज़र्ब इश्क के साथ तोड़ दो, ज़र्ब इश्क के साथ तोड़ दो, ज़र्ब करीमी लगाओ, ताले तोड़ो, इस दिल की मुद्दतों से बंद खिड़की, सुबह मदीना खोल लो, सुबह गुंबद खजरा खोल लो और सुबह अर्श मुअल्ला खोल लो। इस दिल की खिड़की से एक नूर आएगा, एक हुस्न आएगा, तजल्ली आएगी, अनवार आएंगे, कैफियत आएंगी, फिर हुस्न के सारे मजे भूल जाएंगे। आशिकों ने वो मजे लिए हैं, आरिफों ने उन तजल्लियात के मजे लिए हैं, इसलिए वो उनको सिवाय उस नशे के और कोई नशा पसंद नहीं आता। आज की रात हम अहद करें अल्लाह के हुजूर और इल्तिजा करें अल्लाह के हुजूर के बारी ताला हमें